लोग एट द स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, 3-4 दिन लगेगा, खत्म हम लोग करेंगे। तो हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में सबसे पहली बात हम किए थे कि हमारे पास जो एलिमेंट है हम उसको देखिए कितने एलिमेंट होते हैं। तो ग्रुप 13 से आपका जो है वो एलिमेंट इसका शुरू होता है, ग्रुप 13 से। ठीक है, तो ये ग्रुप 13 हो जाएगा। ग्रुप 14 है, उसके बाद ग्रुप 15 है, उसके बाद ग्रुप 16 है, उसके बाद ग्रुप 17 है, और लास्ट वन इज ग्रुप 18। ठीक है, इसको इस तरीके से भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। टेबल बनाने में थोड़ा ठीक करिएगा। एक ये रहा, एक ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, 6 एंड 7। ठीक। और इसके बाद सबसे पहले एलिमेंट के नाम में आते हैं, लोग जानते जानते। तो हम बोले हैं कि आपका ये ग्रुप नंबर 13 होता है, ये ग्रुप नंबर 14 होता है, ये ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18। राइट साइड में लिखते चलते हैं। सबसे पहले जो हमारा ग्रुप 18 होता है, ऐसे हम पीरियोडिक टेबल में ये बात देख चुके हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नोबल गैस, नोबल, या इसी को बोलते हैं इनर्ट, इनर्ट सॉरी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक और टर्म होता है दैट इज कॉल्ड ग्रुप 17। हम लोग इसको इसको जो बोलते हैं हेलोजन फैमिली, इसको बोलते हैं हेलोजन फैमिली, और इसको डिनोट एक्स से करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो ग्रुप हमारा 14 होता है, 14 हम लोग इसको बोलते हैं चालकोजेंस। क्या बोलते हैं, सॉरी, चालकोजेंस। ठीक है, ये एक टर्म होता है। दूसरी बात, अब अगर हमको एलिमेंट लिखने की बारी आती है, एलिमेंट लिखने की बारी आती है, तो सबसे पहला हम यहीं से शुरू करते हैं। ये हमारा हीलियम होता है, ये हमारा नियोन होता है, ये हमारा आर्गन होता है, ये हमारा क्रिप्टन होता है, ये जेनॉन होता है, और ये रेडन होता है। अच्छा, आप लोगों को अगर थोड़ा सा याद होगा, हम इसको याद करने का तरीका बताए थे। इसको बोलते हैं हे नारायण, ठीक है, अर्जुन। इस ग्रुप को याद करने का तरीका है। आप लोग कुछ और भी सोच सकते हैं, हमको जो आता है, हम जो मतलब अच्छा लगा वो बताए हैं। ठीक है, रामायण। ये आपको ग्रुप 14 को, सॉरी ग्रुप 18 को याद करने का तरीका है। अब हमको सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि हमको एक चीज अब इसमें याद होना चाहिए कि ग्रुप 40, ग्रुप हमारा जो 18 है, उसके एलिमेंट का जो नाम है, और उसका हमारा सबसे पहले आ जाएगा ग्रुप 18 का, इसका हमारा जो है वो एटॉमिक नंबर क्या है, सॉरी एटॉमिक नंबर बोले हैं इसके, हाँ एटॉमिक नंबर। तो क्या आर्यन बताएंगे देख के कि कितना कितना एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर सबसे पहले हीलियम जो होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा, 2। आर्यन आवाज जा रही है। इसका जो होता है वो 10 होता है। यस, इसका जो होता है वो 10, 18 होता है, 18। 18, और उसके बाद यस, उसका कितना, जल्दी बताइए। 36, 36। ठीक है, उसके बाद mm, उसके बाद 4, 54। उसके बाद 86, 86। ठीक है, चलिए, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है, ये याद रहे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ से ये बातें हो जाती है। अब चलिए, उल्टा लिखना बड़ा आसान है। अब ये हम ग्रुप 17 को बोले हैं कि ये हेलोजन फैमिली का एलिमेंट है। ठीक है, तो हेलोजन फैमिली का एलिमेंट है, तो ये स्टार्ट होता है फ्लोरीन से। फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, उसके बाद आयोडीन होगा, उसके बाद हमारा एस्टेंटाइन होता है। ठीक है, इसको भी याद करने का तरीका है। याद करने का तरीका क्या होता है, अगर आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा,
तो हम इसको लिखते हैं फिर, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, फिर कल बारात आएगी आंटी। याद करने का तरीका है, अपनी अपनी इच्छा है, जैसे मन हो वैसे याद कर लीजिएगा। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर फटाफट बता देंगे क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, इसका कितना हो जाएगा 9, इसका कितना हो जाएगा 17, इसका कितना हो जाएगा 35, इसका कितना हो जाएगा जल्दी बोलिए 53, इसका कितना हो जाएगा 85। क्लियर है ये बात? 55। हाँ, तो हमको जो है बड़ा आसान है इसको याद कर लेना, ठीक है। जैसे जैसे लिखते चले जाते हैं वैसे वैसे समझते चले जाइए। अब फ्लोरीन के बाद, अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन के बाद हमारा क्या आता है, कोई बताएगा जल्दी से? ऑक्सीजन आता है। हम इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिरुलियम, उसके बाद होता है टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। तो फिर इसका भी नंबर दे दीजिए, नंबर बड़ा आसान है, इसका 8 हो जाएगा, इस सल्फर 16 पर आता है, उसके बाद सिरेलियम 34 हो जाएगा, उसके बाद ये आपका 52, उसके बाद ये आपका 84। याद करने का भी इसका बड़ा आसान तरीका है, सबसे आसान इसी का याद करने का तरीका है। इसको सीधे बोलते हैं वो, आप लोग अपना कुछ और भी ढूंढ सकते हैं, से टे, ये याद करने का अपना तरीका है, आप लोग बदल सकते हैं अपना तरीका। चलिए, और सबसे पहले हम ऊपर का एलिमेंट लिखते थे तो आप लोग को आसान होगा। ये हमारा होता है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन वाले में लिखने का बड़ा आसान तरीका होता है, नाइट्रोजन होता है, उसके बाद फॉस्फोरस होता है, उसके बाद स्टेंटाइन होता है, उसके बाद स्टेबियम होता है, उसके बाद बिस्मथ होता है, ठीक है। इसका भी हमारा जो है एटॉमिक नंबर बड़ा आसान है, ये 7 नंबर पे आ जाएगा, ये हमारा 15 है, ठीक है। अगर एक किसी का भी याद है तो बड़ी आसानी से आप लोग जो है उसको आप लिख सकते हैं। 81 है और ये कितना हो जाएगा 83। इसको भी याद करने का तरीका, हम सबको याद करने का तरीका बता रहे हैं। ये आपका हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेकार, ठीक है। ये बात है, क्लियर है? अच्छा, अब फिर आ जाइए कार्बन वाले पे। कार्बन में हो जाएगा कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, प्लम्बम, स्टैनम होता है, ठीक है। अच्छा, इसका भी अगर हम एटॉमिक नंबर लिखना चाहेंगे तो बड़ा आसान है, कार्बन 6 नंबर पर आता है और सिलिकन 14 नंबर पर आता है, जर्मेनियम आपका 32 पर आ जाएगा, उसके बाद स्टैनम जो है आपका वो आपका आ जाएगा 50 पे, और प्लम्बम जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 82 पे, ठीक है। इसको भी याद करने का बड़ा आसान तरीका है, इसमें 2 चीज़ लिखते हैं, इसमें इसको का, इसको सी, मतलब कासी बोला जाता है इसको, जी, उसके बाद शंकर। याद करने का तरीका थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन याद करने का एक अच्छा तरीका है, आपको भी याद हो जाएगा, उम्मीद करेंगे, ठीक है। अच्छा, बोरोन है हमारा, ये बी से बोरोन हो जाता है हमारा, एल्युमिनियम होता है, उसके बाद गैलियम होता है, उसके बाद इरिडियम होता है, उसके बाद हमारा थैलियम होता है। क्लियर है ये बात? अच्छा, फिर हम इसका एटॉमिक नंबर आराम से लिख सकते हैं, इसमें ये 5th नंबर पर आता है, ये 13 नंबर पर आता है, ये 31 पे आ जाएगा हमारा, ये हमारा 49 पर आ जाएगा, और ये हमारा 81 पे आ जाएगा। क्लियर है ये बात? अच्छा, इसको भी याद करने का तरीका है, इसको ब आकार, इस साथ में ल, ये बाल बोलते हैं। उसके बाद गंगा होता है, इसको हम बोलते हैं इंडिया, है ना, इंडिया, और इसको बोलते हैं तिलक, है ना, बाल गंगा, इंडिया, तिलक, ये एक बात। अच्छा, अब दूसरी बात पे आते हैं हम, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ पे हम पी ब्लॉक लिखे थे, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो NS1 से लेकर के 2 तक होता है, और NP1 से लेकर के 6 तक होता है। क्लियर है? ये बात ध्यान देंगे, ठीक है, ठीक है। टी नहीं, थैलियम, TL थैलियम होता है भाई, टाइटेनियम नहीं होगा, टाइटेनियम कहाँ से देखेंगे? अच्छा हाँ, थैलियम होता है, TL होता है, गलत देख रहे हो, TL थैलियम होता है, बोरोन फैमिली में थैलियम होता है, टाइटेनियम नहीं होता है, ठीक है। हाँ, थैलियम होता है, TL गलत नहीं है वो, थैलियम,
ठीक है, तो नाम भी सब लोग देखिएगा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सॉरी NH2 NP 1 से लेकर के 6 तक NH2 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट ग्रुप में आएंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का लास्ट ऑर्बिट होगा NH2 और NP1 हो जाएगा। अगर सेकंड में आएंगे तो इसका NH2 NP2 हो जाएगा। सिमिलरली NH2 NP3, NH2 NP4, NH2 NP5 and last one is NH2 NP6। इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम? यस और नो? रिप्लाई करिएगा एक बार। नो सर। चलिए अब चलिए, अब इसमें अलग अलग कुछ कुछ चीजें होती है जो इंक्रीज और डिक्रीज करती है, ठीक है। अच्छा, ये बात अगर पी ब्लॉक है तो उस लास्ट टाइम भी हम बताए थे, अगर आप लोग को याद होगा, इसमें 3 ब्लॉक्स होते हैं। कितने ब्लॉक्स होते हैं? 3 ब्लॉक्स होते हैं पी ब्लॉक में, और दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके अंदर हम एक बात अगर कहें तो इसमें हम एक चीज लिख सकते हैं कि मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन पी ब्लॉक। क्लियर है ये बात? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पी ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, हम इसकी बात करते हैं, हो जाता है तो ऑब्वियस ही बात है, ये बात तो हम लोग सीख ही गए कि भाई ये ग्रुप 13 से लेकर के कहाँ तक आता है? ग्रुप 18 तक, ये पी ब्लॉक में आता है। और एक और बात, यही एक पी ब्लॉक ही ऐसा मतलब पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक है जिसके अंदर मेटल्स भी होते हैं, उसके बाद नॉन मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं एंड मेटलॉइड्स भी होते हैं, ठीक है। एक और बात इसी में हम कह सकते हैं कि all the non-metals and metalloids are present in P block, ठीक है। ये बात मतलब कि जितने भी मेटलॉइड्स और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं। ये बातें क्लियर है? जल्दी बोलिए, आगे बढ़ जाएं। चलिए एक मिनट से नोट कर। हाँ, नोट करिएगा। एक और पॉइंट हम इसमें आते हैं, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको भी ना समझ में आए बताइएगा एक बार। द मैक्सिमम थ्योरेटिकल पोर्शन है, बहुत ज़्यादा इसमें समस्या नहीं है। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, अब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है थोड़ा सा याद होगा। शोन बाई अ P block element is P block element is equal to the total number of valence electron, total number of valence electrons, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग एक बार। उसके बाद एक और चीज, इसको देख ही लीजिए, हम लोग का काम चलता रहेगा। जैसे जैसे ये बात हम लोग सीख चुके हैं पीरियोडिक टेबल में, जो पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़े हैं उनके लिए हम एक बात बता दें, ठीक है। क्या बात बता दें? कि जैसे जैसे राइट मतलब लेफ्ट टू आप राइट जाते हैं, ठीक है, इसका जो एटॉमिक रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस, वो आपका डिक्रीज करता है। क्लियर है ये बात? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है। क्लियर है ये बात? उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर एरो देते हैं, मतलब इंक्रीज का साइन होता है, डाउनवर्ड जा रहा है तो वो डिक्रीज करते हैं। अच्छा, सिमिलरली अगर टॉप टू बॉटम आए उस केस में हमारा एटॉमिक रेडियस आपका इंक्रीज करता है, एटॉमिक वॉल्यूम आपका इंक्रीज करता है। एक और टर्म बताया है आयोनाइजेशन एनर्जी, वो आपका डिक्रीज करता है। ये टर्म याद रखिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है किसी भी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन को
निकालने में जितनी रिमूव करने में एनर्जी जो जितनी एनर्जी की नीड्स होती है वही हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी और उसी को आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी कहते हैं। क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है, अच्छा लिख लीजिएगा। यहाँ यस तक आप लोग का हो जाए तो एक बार बता। तो हमारे पास एक पॉइंट और आता है, अगर हम पी ब्लॉक में देखते हैं उस केस में हमारा जो होता है बोरोन कार्बन एंड नाइट्रोजन जो फैमिली होती है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। मतलब कि इन बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है, तीन का families the group oxidation state is more stable, या is most stable, is most stable state for the lighter element। जैसे बोरोन अपने फैमिली में सबसे कम है, कार्बन अपने फैमिली में और नाइट्रोजन अपने फैमिली में, इन तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, एलिमेंट्स इन द ग्रुप। क्लियर ये बात? अच्छा, जो ऑकरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये हमारा कुछ टाइम जब इनर इफेक्ट होगा, इनर इफेक्ट इसमें एक टर्म होता है, ध्यान से सीखिएगा। इसमें इनर स्टेट इनर जो इफेक्ट होता है वो डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के होने से होता है। ठीक है, अच्छा एनसीईआरटी में आपका टेबल नंबर 11.1 खूब अच्छे से देख लेना है। 11.1 इसमें कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे एक बार बताइएगा। दिस इज द होमवर्क। अच्छे से क्लियर है ये बात? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है, जैसे कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं अगर उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो मेटल से ज़्यादा होती है। ये बातें क्लियर है? ये बात भी साथ बता दिए होंगे, पर फिर भी जरूरी है हम लोगों को ये बात पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि नॉन मेटल्स हैव हायर आयोनाइजेशन। आप लोगों को बार बार बता रहे हैं हायर आयोनाइजेशन। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोनों चीज सेम चीज है, याद रखिएगा हमेशा। इसे एनर्जी और एंथैल्पी सेम चीज है। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ईएन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, देन मेटल्स। मेटल के कंपेयर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी हायर होता है नॉन मेटल्स का। ये एकदम ध्यान में रखने की चीजें हैं। ठीक है, अच्छा अब ये बात तो बड़ा आसान है, कोई भी बता देगा। हमारा नॉन मेटल्स जो है वो अनायन होगा कि कटायन होगा, कौन बताएगा? ये हमारा अनायन फॉर्म करेगा और जो मेटल्स होगा वो आपका कटायन फॉर्म करता है। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत है तो नो। देख लीजिए। NaCl होता है हमारा, इसमें Na जो है वो प्लस फॉर्म करता है और Cl जो है वो माइनस फॉर्म करता है। सोडियम मेटल है, क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है। क्या ये बातें क्लियर हुई? अच्छा, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये बात तो हम लोग जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड, अब एक चीज और हम लोग देख लें, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं हम आगे देखेंगे कैसे रिएक्ट करता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स और क्यों होता है, ये भी बात देखेंगे। जो होता है वो एसिडिक आर एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, जो भी हमारा बनेगा। जबकि अगर हम दूसरा बात करें मेटालिक ऑक्साइड में,
मेटालिक ऑक्साइड की बात करें, ऑक्साइड्स ये, ठीक है, जहां तक पढ़ाए थे वहां तक उसमें नोट डाउन किए थे। है फिलहाल इन 11th आपको बस 2 पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है ग्रुप 13 और दूसरा पढ़ना है ग्रुप 14। 2 एलिमेंट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहला ग्रुप 13 की बात करते हैं। ग्रुप 13 की अभी जस्ट बताए भी है। ग्रुप 13 में जो एलिमेंट आता है वो आपका आता है बोरोन होता है, अल्युमिनियम होता है, गैलियम होता है, इनिडियम होता है और थैलियम होता है। हम लोग इसी की बात करेंगे। अब इसी से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट है ना। अगर इसमें बात करते हैं तो बोरोन जो होता है हमारा, ये हमारा नॉन मेटल होता है। क्या होता है हमारा, एकदम बिल्कुल पर्टिकुलर मेटल है, नॉन मेटल है, ठीक है। उससे आगे जब बढ़ते हैं हमारा दूसरा बोरोन और गैलियम जो होता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है बोरोन और गैलियम का, वो कुछ कुछ आपको एल्युमिनियम इसके जैसा शो करेगा, अब एल्युमिनियम के जैसा, ठीक है। उसको छोड़ दे तो अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम हमारा जो है वो मेटल होता है। एल्युमिनियम क्या होता है हमारा, जल्दी बोलिए, मेटल होता है। और ये तो कंप्लीट मेटल, इसका एल्युमिनियम का कुछ कुछ नेचर आपके बोरोन से मैच करता है, लेकिन ये कंप्लीटली मेटालिक नेचर होता है। ये बात समझे आप लोग कि नहीं? नहीं तो रिप्लाई करिए। क्लियर है ये बात, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, दूसरी बात, अब हम इसी में बात करते चलते हैं। बोरोन जो होता है हमारा, ये रेयर एलिमेंट होता है। क्या होता है हमारा, रेयर एलिमेंट होता है, बहुत कम मिलता है। अगर हम इसकी बात करें तो 0.0001% जो है इन अर्थ क्रस्ट, मतलब अर्थ क्रस्ट का अगर हम देखें तो इतना मिनिमम, मतलब मात्र 0.0001% जो है आपका ये बाई मास है ना। बाई मास इसको लिख दीजिए यहाँ पे, बाई मास किसके, अर्थ क्रस्ट के, इतना अवेलेबल होता है जब ले। और अच्छा, तो अब हम बोरोन के बारे में ही देखते चलते हैं। सबसे पहले कि बोरोन के बारे में, इसमें एक और पॉइंट होता है, ये सारा बोरोन के बारे में देख रहे हैं, बोरोन, ठीक है। एक और बात होता है जब हम इसके मिनरल्स के बारे में बात करते हैं जिससे हम लोगों को मिलता है, उसमें सबसे जो मिलता है आपका 3 चीज़ों से मिलता है। एक हमारा ऑर्थोबोरिक एसिड से हम बोरोन निकालते हैं। किससे निकालते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड से। दूसरा जो होता है हमारा बोरेक्स होता है। क्या होता है, बोरेक्स। फॉर्मूला अभी जो बताएंगे इसका आप थोड़ा याद रखिएगा। बोरेक्स होता है और एक होता है करनाइट, एक और टर्म होता है करनाइट, ठीक है। ये तीनों होता है। जब इसके फॉर्मूले की बात करेंगे तो ये हमारा होता है H3BO3, है ना, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो ये होता है हमारा Na2B4O7 10H2O, ठीक है। जब इसकी बात करेंगे तो ये होता है Na2B4O7 2H2O, ठीक है। ये इसके कंपाउंड का नाम है जिससे हमको मिलता है। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब ये भी हम बात कर सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ मिलता है। तो ये 2 जगह पे अवेलेबल होता है हमारा। एक पूगा वैली है, क्या हमारा नाम है जगह का, पूगा वैली है। और दूसरा सांभर है। सांभर आपका राजस्थान में है, ये आपका राजस्थान में है। अच्छा, दूसरा पूगा वैली जो आपका है वो लद्दाख में है, लद्दाख में। क्लियर है ये बात? ये 2 जगह आपको अवेलेबल है। कहाँ, बोरोन, मतलब जिस मिनरल से मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, एक अगला पॉइंट इसमें और आता है कि आइसोटोप, थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूछ देता है आपको। आइसोटोप्स ऑफ बोरोन, 2 तरीके के इसके आइसोटोप्स होते हैं। 10B, अच्छा ये लिखने की उसकी एलिमेंट का नंबर भी लिखने का नीचे जरूरत है या नहीं है? कोई बता सकते हैं? ये 5 ही होता है ना जी, याद है ना आप लोगों को? बोलिए जल्दी से, कोई नहीं बोल रहा। अच्छा, ये इसका प्रेजेंस 90% है जो बोरोन मिलेगा, और इसका जो है 81% है। आप लोगों को आवाज जा रही है मेरी? आवाज जा रही तो बोल नहीं रहे कोई आदमी, रिप्लाई करिए, रिप्लाई। अरे नहीं बोलिएगा तो कोई है ऑप्शन जो हम आप लोग को बता दें? अच्छा,
आप लोग नोट डाउन किए थे कि नहीं किए थे? अब हम लोग दूसरी बात करते हैं, देख लीजिए। अच्छा, बॉक्साइट के फॉर्म में मिलता है। और तीसरा, अगर अब हम लोग बात करें, ये आपको मध्य प्रदेश में मिलता है, कर्नाटका में मिलता है, 3-4 जगहों पे आपको ये मिल जाता है। क्लियर है ये बात? अच्छा, उसके बाद एलिमेंट कौन कौन बच गया? एक गैलियम बच गया, है ना। उसके बाद एक क्या बच गया? इनेडियम बच गया। एक क्या बच गया? थैलियम। ये तीनों एलिमेंट जो होता है ना, वो रेयरेस्ट एलिमेंट है, मतलब लेस अबंडेंट है इसका नेचर में, बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है, लेस अबंडेंट इन नेचर, अबंडेंट इन नेचर। क्लियर है ये बात? अभी जहां तक बताया उसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, अब जो बताया उसको थोड़ा याद भी करते चलिए। अच्छा, आप लोग अब जो है ये सारा पढ़ सकते हैं, क्या कहते हैं इसको, आप यहाँ तक फिजिकल प्रॉपर्टीज तक आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं। कल हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, ऐसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज का कुछ कुछ आपको जो है डिटेल समझाने की कोशिश करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट जो आता है बोरोन, जो है हम लोग बता दिए हैं, वो नॉन मेटेलिक नेचर होता है और एक्सट्रीमली हार्ड होता है। ये आपका जो है नॉन मेटालिक इन नेचर, सबसे पहले बता दिए थे आप लोगों को, नॉन मेटालिक इन नेचर। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसका जो हो जाता है, ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है, एक्सट्रीमली हार्ड होता है, ठीक है। उसके बाद ब्लैक कलर होता है इसका, क्या होता है हमारा? ब्लैक कलर होता है, ब्लैक कलर सॉलिड, ठीक है। एक और बात, अच्छा, ये बहुत सारे इसका बहुत सारे मेनी एलोट्रॉप्स होते हैं इसके, मेनी एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप समझते हैं ना भाई कि नहीं समझते हैं? रिप्लाई करिएगा भाई, एलोट्रॉप्स आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं? बोलिए जल्दी से। यस सर, फॉर्म। अच्छा, यूजुअली ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है कि इसकी बातें हो जाती है। अच्छा, और बाद बाकी जितने मेंबर हैं, जैसे अगर आप बात करें एल्युमिनियम, गैलियम, इनेडियम और थैलियम, ये सारे जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं एज कंपेयर टू बोरोन। क्या होते हैं? सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये बातें क्लियर है? अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना नहीं बताया है, वो देख लीजिए। जो डेंसिटी होगी, ये तो एकदम सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे डाउनवर्ड जाइएगा, डाउनवर्ड जाइएगा तो सर डेंसिटी हम यूजुअली हाई से क्या लिखवाया था लास्ट में? यूजुअली जो उसका होता है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और बोरोन का हाई तो मेल्टिंग आप पॉइंट हाई होता है। लिखवाए थे? हाँ हाँ, वो अनयूजुअली मतलब इसका बोरोन का बोले हैं, और बाद बाकी यस सबका सर। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं इसका, जो डेंसिटी जैसे जैसे डाउन जाइएगा, डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? डेंसिटी की। अच्छा, डेंसिटी का मतलब यहाँ समझिएगा, जैसे जैसे जाएंगे क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और डेंसिटी की जब बात करें तो इन जनरल हर एक एलिमेंट का, और उस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। क्लियर है ये बात? तो नेक्स्ट आप लोग का छोटा सा होमवर्क है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है हमको, फिर कल पढ़ाएंगे। सुबह आप लोग नहीं उठते हैं, ये बहुत शिकायत की बात है।